हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज सेशन, जो कि करंट अफेयर का है। और सबसे पहली न्यूज़ के साथ हम चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। आइए तो बात करते हैं। तो हुआ क्या है, इंडिया जो है होस्ट करने वाला है एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 को। एंड दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि इंडिया ऐसा कुछ होस्ट कर रहा है। एशियन ओपन ट्रॉफी जो कि स्केटिंग से जुड़ी हुई है, ये याद रखना। 20 से लेकर 23 अगस्त तक इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा। वेन्यू क्या है? वेन्यू है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, जो कि रायपुर में लोकेटेड है, विच इज इन देहरादून, उत्तराखंड। तो वेन्यू याद रखना है, उत्तराखंड में ये होस्ट होने वाला है और भारत इसे पहली बार होस्ट कर रहा है। और 11 से ज्यादा एशियन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ओनली एशियन कंट्रीज विल पार्टिसिपेट। और इंडिया जो है इसे होस्ट कर रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 2025 का। साथ ही ये जो है किसके लीडरशिप के अंडर में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे हम ISIA के नाम से जानते हैं। ये इसे ऑर्गेनाइज कराने का काम कर रहा है। तो ISIA के प्रेसिडेंट कौन है एट प्रेजेंट? तो इसके प्रेसिडेंट है अमिताभ शर्मा। तो जितनी भी बातें हमने यहाँ पे की, वो सारी आपको याद रखनी है। स्पोर्ट्स की न्यूज मैंने पहले यहाँ पे रख दी है, बट कोई नहीं। पहली बार भारत होस्ट कर रहा है, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, एक मैस्कॉट को अनवील किया गया है। अगेन दिस इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स न्यूज। ऑर्गेनाइज क्या हो रहा था? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा 21 से लेके 23 ऑफ अगस्त तक। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, डल लेक पे, श्रीनगर में। इसका मोटो भी रखा गया है, डल लेक की शान, खेल से बढ़े पहचान। तो 2025 का ये एडिशन है, सबसे फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम है। अभी तक खेलो इंडिया गेम्स बहुत हो रहे थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बट ये पहली बार है कि खेलो इंडिया वाटर गेम्स को होस्ट किया जा रहा है भारत के द्वारा, वो भी कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में, डल लेक पे। 21 से लेकर 23 तक इसका भी ऑर्गेनाइजेशन होगा श्रीनगर में, डल लेक पे। मेस्कॉट और लोगो को अनवील कर दिया गया है। मेस्कॉट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा, जो कि एक हिमालयन किंगफिशर है, विच रिप्रेजेंट्स एनर्जी एंड वाइब्रेसी। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसे होस्ट कर रहा है। टोटल 400 लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम 36 स्टेट्स एंड यूटीज, मतलब स्टेट और यूटी सब मिला के, सब जगह से टोटल 400 लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो यू शुड नो कि इसका लोकेशन क्या है। पहली बार भारत इसको भी होस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट इट, राइट? अगली न्यूज़, आप सभी को पता है कि अभी हमारे जो पार्लियामेंट है वहां पर मॉनसून सेशन को कंडक्ट किया जा रहा है, राइट? तो बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जिसको पास किया जा रहा है, उस पर डिस्कशन किया जा रहा है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं। मतलब बिल बेसिकली अभी प्रेजेंट हो रहा है। तो उनमें से एक बिल है कि कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल एक क्या बोलते हैं, प्रपोज किया हुआ है, जो कि ई स्पोर्ट्स को रेगुलेट करेगा और ऑनलाइन जो बेटिंग वाला सिस्टम है उसको बैन करने का काम करेगा। तो आप सभी को पता है, यूनियन कैबिनेट जिसे चेयर किया जाता है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अप्रूव किया है एक बिल जिसका नाम है द ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इसके थ्रू क्या प्रमोट करने का काम किया जाएगा? तो ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का काम किया जाएगा, सोशल ऑनलाइन गेमिंग्स को प्रमोट करने का काम किया जाएगा, जिनमें जिनमें स्किल्स का यूज हो रहा है लोगों के, उन चीजों को, उन गेम्स को प्रमोट करने का काम किया जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, ऑनलाइन बेटिंग, मनी गैम्बलिंग, इन सब चीजों को पनिशेबल ऑफेंस मानते हुए इसे बैन किया जाएगा। साथ ही जो भी इसे प्रमोट करेगा, लाइक आपने सुना होगा ड्रीम 11 पे टीम बनाओ और इतने करोड़ रुपए जीतो, राइट? और रमी, ये सब जो है, ये सब ऑनलाइन बेटिंग साइट्स है जिस पे लोग पैसा लगाते हैं और गैम्बलिंग करते हैं और जीतते हैं। तो इन सब साइट्स को बैन किया जाएगा। और साथ ही अगर इसका कोई एडवर्टीजमेंट भी कर रहा है, कोई एक्टर है, कोई प्लेयर है, उसको भी बैन किया जाएगा। बैन करने के साथ साथ 3 साल की जेल भी होगी, ऐसा इस पूरे बिल में बताया गया है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे क्योंकि उसमें स्किल्स का यूज हो रहा है, लेकिन ये जो गैम्बलिंग वाले साइट्स हैं उनको बैन किया जाएगा। इस ऐसा स्टेप इसीलिए लिया गया है ताकि फ्रॉड, फाइनेंशियल क्राइम्स, इन सब से बचाया जा सके लोगों को। सो यू शुड नो अबाउट इट कि क्या इस बिल में बोला गया है। ये राज्यसभा में अभी जाएगा, लोकसभा से फिलहाल के लिए इसको पास कर दिया गया है। अब ये जाएगा राज्यसभा, उसके बाद जाएगा ये प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इस पे अगर एक्सेंट दे देंगे तो फिर ये कानून बन जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ स्कीम्स रखी हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि
परियोजना स्कीम और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए 2013। इन सब के आपको ईयर्स बताने, इसका तो ईयर मैंने बता ही रखा है 2013। ये जो 3 स्कीम्स हैं, इसके आपको ईयर्स बताने हैं कमेंट सेक्शन में, राइट? अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है। आपको यहाँ पे इमेज में नज़र आ रहे हैं रवि नारायणन जी। इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है एज़ सीईओ ऑफ एसएमएफजी इंडिया। इसके पहले ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे एक्सिस बैंक में। अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज सीईओ एट एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट। एसएमएफजी जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सुमिटोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप। ये एक फाइनेंशियल ग्रुप है जहां पर इनको अपॉइंट किया गया है। और अभी तक 2021 के बाद एक मेजर ओवरहॉल देखने मिला है लीडरशिप के अंडर में, कि लीडरशिप बदली गई है। इसके पहले शांतनु मित्र, ये एमडी और सीईओ थे इस एसएमएफजी के, बट अब इसको बदल दिया गया है, क्योंकि अब इसको एक्विजिशन इसका ले लिया है पूरा का पूरा जापानीज फाइनेंशियल जाइंट ने। क्योंकि नाम से भी आपको पता चल रहा होगा ना, सुमिटोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप, राइट? 2021 में इसका जो टोटल स्टेक था वो 74.9% का स्टेक था। लेकिन 2024 तक आते आते इसका स्टेक बढ़ करके 100% हो चुका है, इसने एक्वायर कर लिया है। तो ये एक टाइप का फाइनेंशियल ग्रुप है जहां पर इनको अपॉइंट किया गया है। तो हो सकता है कहीं आपसे कॉर्नर में ये पूछ ले। कुछ रीसेंट के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो रॉ के चीफ अपॉइंट किए गए हैं पराग जैन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी कौन है? सुनील जयवंत कदम। ईडी ऑफ आरबीआई कौन है? केसावन रामचंद्रन। प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है? सुधांशु मित्तल को। प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ बीएमडब्ल्यू इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेम, हरदीप सिंह ब्रार। फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट इन इंडियन नेवी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जिनका नाम है सब ल्यूटियंट आस्था पूनी, याद रखना। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई है, जो कि लिस्ट है ह्यूरन फैमिली वैल्यूएशन लिस्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं? लोगों की वेल्थ कैलकुलेट करते हैं कि कौन कितना अमीर है, कौन सी फैमिली कितनी अमीर है, कौन सी कंपनी कितनी अमीर है, ये सारी चीजें। अभी इन्होंने फैमिली का वैल्यूएशन किया है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे कौन पाया गया? अंबानी फैमिली, ऑफ कोर्स, नो डाउट। ऐसा बताया गया है कि अंबानी फैमिली के पास इंडिया की जीडीपी का 1/12 वेल्थ है। सोचो कितना ज्यादा। ठीक है। और ऐसा भी बताया गया है कि 10% से इनकी इनकम हर साल इंक्रीज होती है। टोटल फैमिली की वैल्यूएशन बताई गई है 28.2 लाख करोड़ रुपीस। सेकंड पे आएंगे बिरला फैमिली और थर्ड पे आएंगे जिंदल फैमिली। तो आपको लिस्ट वाइज अगर मान लो पूछता है तो सबसे नंबर 1 पे अंबानी फैमिली है, दूसरे पे बिरला है, तीसरे पे जिंदल फैमिली है, ये याद रखना। किसने बताया है ये? ह्यूरन फैमिली वैल्यूएशन। मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन। अभी हाल ही में एनडीए ने अपने कैंडिडेट को बता दिया कि कौन ये कैंडिडेट बनेगा वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। वो थे सीपी राधाकृष्णन, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पे एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं। और अब क्या हुआ है, इंडिया ब्लॉक जो कि ऑपोजिशन है, इन्होंने भी अपना नाम डेडिकेट कर दिया है, बता दिया है कि इनकी तरफ से कौन लड़ेगा। वो है बी सुदर्शन रेड्डी जी, जो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहे हैं। ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है? तो राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। आप सभी को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन 9 सितंबर को होने वाला है। रिजल्ट भी सेम डे पे दे दिया जाएगा। बी एस सुदर्शन बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। जस्टिस हैं ये। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे इन्होंने 2007 से लेकर 2011 तक में काम किया हुआ है। 21 अगस्त को ये अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हालांकि ये हारेंगे ही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हारेंगे ही। सीपी राधाकृष्णन ही अगले वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, क्योंकि जो पार्टी रूल कर रही है ना एट प्रेजेंट, उन्होंने ये नाम को प्रपोज किया है। तो अगर वोटिंग होगी भी तो सारे के सारे वोट तो इन्हीं के फेवर में ही जाएंगे। तो ये हारेंगे ही, बट फिर भी अपने को याद रखना पड़ेगा कि ऑपोजिशन के साइड से कौन खड़ा हुआ था इलेक्शन में। वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 63 से लेके 71 वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। और जहां पर आर्टिकल 63 ये कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होंगे राज्यसभा के। आर्टिकल 65 ये कहता है कि ये एज अ प्रेसिडेंट भी काम कर सकते हैं जब प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो तो। आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 67 वाइस प्रेसिडेंट के टर्म को बताता है। आप सभी को भी याद होगा कि जगदीप धनखड़ जी ने जब रिजाइन किया था तो आर्टिकल 67 का क्लॉज नंबर ए को यूज करते हुए इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और ये बताया था कि उनको हेल्थ इश्यूज हैं, दैट्स व्हाई ही इज रिजाइनिंग। मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज।
हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया का टाइटल दिया गया है। किसको दिया गया है? ये पर्सनैलिटी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जिनका नाम है मनिका विश्वकर्मा। तो आइए बात कर लेते हैं। मिस यूनिवर्स का जो टाइटल है 2025 का, वो थाईलैंड में होस्ट किया जाने वाला है। 74th एडिशन होगा इस बार। और अभी जो मिस यूनिवर्स इंडिया का ये टाइटल था, ये कहाँ पर होस्ट किया जा रहा था? जयपुर में, जिसको जीता है मनिका विश्वकर्मा जी के द्वारा। ये बिलोंग करती हैं राजस्थान से, 22 ईयर ओल्ड है। एंड इस जीत के साथ शी विल रिप्रेजेंट इंडिया इन 74th एडिशन ऑफ मिस यूनिवर्स, जो कि थाईलैंड में कंडक्ट किया जाने वाला है। साथ ही कुछ और नाम भी अगर हम यहाँ पर जान ले कि मिस इंडिया 2024 कौन रही? निकिता रही। मिस वर्ल्ड 72nd नंबर का जो एडिशन अभी हाल ही में तेलंगाना में कंडक्ट कराया गया था, वहां कौन जीता? उपल। उपल कहाँ से बिलोंग करती हैं? थाईलैंड से। थाईलैंड से पहली ये फीमेल रही हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता है। राइट, तो इसलिए ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। मनिका विश्वकर्मा का नाम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करने वाली है भारत को मिस यूनिवर्स वाले खिताब में। ओके, तो क्या इंडिया से अभी तक कोई मिस यूनिवर्स रहा है? सो आंसर इज यस। सबसे पहली मिस यूनिवर्स रही है भारत से 1994 में सुष्मिता सेन। सेकेंड वन इज जो ईयर 2000 में बनी, दैट इज लारा दत्ता। 2021 में जो अभी रिसेंटली बनी, दैट इज हरनाज संधू। तो अब तक भारत से आपको 3 मिस यूनिवर्स देखने मिलेंगे टोटल। राइट, नाम याद रखिएगा। हाँ, और इसी के साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट, कि पहली बार दुबई बेस्ड पैलेस्टीनियन मॉडल हैं जिनका नाम है नदीन आयूब। ये रिप्रेजेंट करने वाली हैं पैलेस्टीन को। मिस यूनिवर्स का जो टाइटल 74th वाला कंडक्ट किया जाएगा थाईलैंड में, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, नदीन अयूब। ये पैलेस्टीन से बिलोंग करती हैं, दुबई बेस्ड मॉडल है। तो ये पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट करेंगी वहां पर। अगली न्यूज रिलेटेड टू अ डिजीज, ब्रेन ईटिंग अमीबा। अभी हाल ही में 3 न्यू केसेस जो कि डेडली और रेयर ब्रेन ईटिंग अमीबा के पाए गए हैं। कहाँ पर? केरला में। जिसमें एक डेथ भी पाई गई है। 9 ईयर ओल्ड एक चाइल्ड थी, उसको ब्रेन ईटिंग अमीबा मतलब उसके ब्रेन में एंटर कर गया था, उसके ब्रेन ने फंक्शन करना बंद कर दिया और उसकी डेथ हो गई। ये जो अमीबा है, ये फ्री लिविंग सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसके द्वारा ये प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एनसीफेलिटिस, जिसको हम शॉर्टकट में पैम कहते हैं, ये डिजीज हो जाती है। होता क्या है कि जो ये अमीबा है, मान लो कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई नहा रहा है, तो ये अमीबा नोज के थ्रू एंटर करता है। एंटर करते करते ये ब्रेन तक पहुंचता है एंड ये ब्रेन के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। दैट्स वाई इसको हम लोगों ने ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा है। ह्यूमन टू ह्यूमन ये स्प्रेड नहीं होता। इसके कुछ सिम्टम्स है लाइक हेडेक, फीवर, नौशिया, वॉमिटिंग। ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाती है और इंसान की डेथ हो जाती है। अब अगर ब्रेन के टिश्यूज को ये डिस्ट्रॉय करेगा तो डेफिनेटली कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगली न्यूज इज रिलेटेड टू अ डे, दैट इज वर्ल्ड ओरान गुटान डे। कितना सुंदर लग रहा है ये, है ना? 19th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओरन गुटान डे। और 2013 से इस डे को लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि ओरान गुटान को किस तरीके से कंजर्व करना है, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम स्प्रेड करने के लिए ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इनको खतरा किससे है? पोचिंग से है, लॉगिंग से है। मान लो प्लांटेशन के लिए जंगलों को खत्म किया जा रहा है, तो ये लोग पेड़ पे ही तो रहते हैं, पाम ट्रीज वगैरह साइड में। तो अगर वो सब खत्म होगा तो इनके हैबिटेट का लॉस होगा। पोचिंग, इन सब का खतरा है, इसी वजह से इन्हें कंजर्व करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओरांग का मतलब होता है पर्सन, गुटान का मतलब होता है फॉरेस्ट, इसलिए इनको कहा जाता है पर्सन ऑफ द फॉरेस्ट। साथ ही 97% ये डीएनए ह्यूमंस के साथ शेयर करते हैं। सोच लो, बिल्कुल हमारे जैसे हैं या हम इनके जैसे हैं, ये कहना ज्यादा उचित होगा। राइट, कुछ यहाँ पे स्पीशीज है इनकी, 3 सब स्पीशीज हैं। पहला है बोर्नियन, सुमात्रन और तापानुली। आईयूसीएन की लिस्ट में तीनों के तीनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया है। तो ये 3 इनके सब स्पीशीज हैं ओरान गुटान के। कब ये डे सेलिब्रेट किया गया? ये डे सेलिब्रेट किया गया 19th ऑफ अगस्त को। तो डे याद रखना। यूपीएससी ने यूपीएससी ने 2023 में एक क्वेश्चन बनाया था, जिसमें ये बोला था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप insects from a hole in a tree or a log of wood। तो इसका आंसर भी ओरान गुटान था। ये बेसिकली एनिमल बिहेवियर पे बेस्ड क्वेश्चन था। पहली बार यूपीएससी ने इस टाइप का क्वेश्चन बनाया था। सो
इसका आंसर भी ओरांगुटान था। ओरांगुटान क्या करता है ना कि जो ट्री और लकड़ियों के अगर लॉग में होल है, तो उनमें से कीड़े-मकोड़ों को निकाल के क्योंकि ये खाते हैं, उनको निकालने के लिए ये स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट? सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ करंट अफेयर। जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, टोटल 10 हमने उसको कवर अप किया। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। आप नोट्स बना सकते हो। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है एंड कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था सेशन के बीच में आप उसको आंसर करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में।